वेलकम बैक एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट कोडिंग थ्योरी। पिछली वीडियो में हम एक थ्योरम कर रहे थे, उसका स्टेटमेंट हमने एक्सप्लेन किया था और वो समझा था। आज हम उस प्रूफ को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम थी लेट सी बी ए कोड विद मिनिमम डिस्टेंस डी। माना है कोई कोड है सी, उसमें एक्स वाई जेड बहुत सारे कोड वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल्स में भी देखा था। किसी एक कोड है, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ कोड वर्ड्स हो सकते हैं। उन सभी कोड वर्ड्स के बीच की अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो उसे हम हैमिंग डिस्टेंस कहते हैं। और हैमिंग डिस्टेंस सारी निकालने के बाद जो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस होगी वो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए कोड होगी, जिससे हम डी सी लिख सकते थे। तो जहाँ पर डी जो है एक मिनिमम डिस्टेंस है कोड सी की, ऐसा कह सकते हैं थ्योरम के स्टेटमेंट। तो लिखा है लेट सी बी ए कोड विद मिनिमम डिस्टेंस डी। कोई एक सी कोड है जिसकी मिनिमम डिस्टेंस डी है। टी बराबर है डी माइनस वन अपॉन टू, जहाँ पे टी क्या है, इज द नंबर ऑफ एरर्स करेक्टेड बाय डिकोडर, कि कितने नंबर ऑफ एरर्स जो डिकोडर है करेक्ट कर सकता है। तो पहले नंबर पे कहा गया है सी कैन डिटेक्ट अप टू डी माइनस वन एरर्स इन एनी ट्रांसमिटेड कोड वर्ड। कोई भी कोड वर्ड है ट्रांसमिटेड कोड वर्ड, उसमें कितने नंबर ऑफ एरर्स हैं, डी माइनस वन एरर्स डिकोडर डिटेक्ट कर सकता है। जहाँ पे डी क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, और डी माइनस वन यानी कि मिनिमम डिस्टेंस माइनस वन कोड वर्ड। डी माइनस वन जो एरर्स हैं वो किसी भी कोड वर्ड में डिकोडर डिटेक्ट कर सकता है। तो डी माइनस वन इज ए डिटेक्टेड कोड वर्ड। एंड सेकेंड नंबर पे आती है बात सेकेंड, सी कैन करेक्ट अप टू टी एरर्स। और जो कोड डिकोडर है वो टी एरर्स को करेक्ट कर सकता है, यानी कि जो डिकोडर जितने नंबर ऑफ एरर्स करेक्ट कर सकता है वो है डी माइनस वन अपॉन टू, जो टी की वैल्यू है डी माइनस वन अपॉन टू। तो टी नंबर ऑफ एरर्स करेक्ट कैन बी करेक्ट बाय दी डिकोडर इन एनी ट्रांसमिटेड कोड। तो इसके प्रूफ पर आ जाते हैं। प्रूफ बड़ा थोड़ा थियोरेटिकल है, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकल भी समझेंगे, पहले थियोरेटिकल समझते हैं। तो जैसा कि एक कोड हुआ करता था सी और इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स में था, जिसे हम पहले वाले कोड को हम 0 0 0 0 मान लो, लेट 0 0 है तो उसे एक्स मान लिया, वाई मान लिया, जेड मान लिया, ऐसे मानते थे हम उसके अंदर। तो वही बोला कि सपोज ए कोड वर्ड, कोई कोड वर्ड है एक्स जो कि सी कोड का है, इज ट्रांसमिटेड एंड द वेक्टर रिसीव्ड इज वाई नॉट इक्वल टू एक्स। यानी कि एक्स कोड वर्ड ट्रांसमिट हुआ और वाई रिसीव्ड हुआ, जो एक्स नहीं था, यानी कि ओरिजिनल एक्स ना हो करके वो वाई बन गया, और जो कि एक्स नहीं था, ओरिजिनली रिसीव नहीं हुआ रिसीवर के द्वारा। तो इस कंडीशन में हम डी ऑफ एक्स कोमा वाई को हम इक्वल टू बोलेंगे नंबर ऑफ एरर्स दैट हैव अकर्ड इन ट्रांसमिशन। तो डी ऑफ एक्स कोमा वाई क्या है, डी ऑफ एक्स कोमा वाई का मतलब क्या होता है। इन ए मैट्रिक स्पेस हमने डी ऑफ एक्स कोमा वाई का मतलब समझा था कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, और वही मतलब यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई का मतलब होता है डिस्टिंक्ट पोजीशंस बिटवीन एक्स कोड वर्ड एंड वाई कोड वर्ड, है ना। तो डी ऑफ एक्स कोमा वाई क्या हो गया, डी ऑफ एक्स कोमा वाई द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, इट मीन्स डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एरर्स, की कितने नंबर ऑफ एरर्स हैं जो किसी भी कोड वर्ड सी में हुए हैं ट्रांसमिशन के दौरान। तो अगर पहली बात करें ए नंबर की, तो इफ़ द नंबर ऑफ एरर्स इज लेस देन और इक्वल टू डी माइनस वन, कि जो नंबर ऑफ एरर्स हैं वो कम हैं या उसके बराबर हैं डी माइनस वन की, देन वी कैन राइट डी ऑफ एक्स कोमा वाई लेस देन डी। यहाँ पे डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज व्हाट, इज ए नंबर ऑफ एरर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इज लेस देन मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए कोड सी। एंड वाई जो रिसीव हुआ है उसको कोई मीनिंग नहीं निकलता। वाई कैन नॉट बी ए कोड वर्ड बिकॉज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट कोड वर्ड इज डी। जो मिनिमम डिस्टेंस है वो डी है। एंड द वेक्टर वाई इज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग इन एरर्स, सो अप टू डी माइनस वन एरर्स आर डिटेक्टेड इफ डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू डी, then y may be not necessarily a code word, so it is possible more than d minus 1 errors may go undetected। तो हम यहाँ पे देख रहे थे y cannot be a code word, y code word नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उसकी मिनिमम डिस्टेंस जो होगी वो d नहीं होगी। मिनिमम डिस्टेंस d होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मिनिमम डिस्टेंस d होने ना होने की वजह से y को हम कोड वर्ड ही नहीं बोलेंगे जो रिसीवर के द्वारा। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डी माइनस वन है वो एरर्स हैं जो डिटेक्ट हो रहे हैं किसी भी डी ऑफ एक्स वाई के अंदर, और अगर उससे ज़्यादा हो जाए, इफ़ डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू डी, डी ऑफ एक्स वाई जो है वो यानी कि एरर्स इन द ट्रांसमिशन इज़ ग्रेटर देन टू द मिनिमम डिस्टेंस, तो ये बिल्कुल कंफर्म होता है कि वाई मे बी
या नॉट नेसेसरली ए कोड वर्ड, सो इट इज़ पॉसिबल मोर देन D-1 एरर्स में गो अनडिटेक्टेड। तो इसका मतलब ये D-1 एरर्स डिटेक्ट ही नहीं हुए, या तो y जो है वो कोड वर्ड नहीं है। ये दो कंडीशंस में कोई ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। अब ये बी पॉइंट में क्या कहते हैं, बी पॉइंट में लिखा हुआ है सपोज दैट द नंबर ऑफ एरर्स इज लेस देन और इक्वल टू टी, कि माना कि नंबर ऑफ एरर्स जो हैं वो कम है या बराबर है टी के, और टी क्या है, नंबर ऑफ एरर्स विच कैन बी करेक्टेड बाय द डिकोडर। t is a D-1/2, D-1/2 is what, is it t, and t का मतलब क्या होता है, t is the number of errors जो डिकोडर के द्वारा करेक्ट किए जा सकते हैं। और उस नंबर ऑफ एरर से अगर कोई एक ट्रांसमिशन में कोई नंबर ऑफ एरर्स जो आ रहे हैं वो t से कम आ रहे हैं, देन d(x, y) लेस देन इक्वल टू t, तो हम कह सकते हैं कि जो d(x, y) है वो लेस देन इक्वल टू t हुआ। वी क्लेम दैट x इज द यूनिक कोड वर्ड। तो x जो है हम ये क्लेम करते हैं कि जो भेजा गया कोड वर्ड है वो दो नहीं हो सकते, एक ही कोड वर्ड है। किसी भी मैसेज को एक ही कोड वर्ड में इनकोडर ने इनकोड किया है, तो वो यूनिक कोड वर्ड है x। लेकिन हुज डिस्टेंस फ्रॉम y इज लेस देन और इक्वल टू t, और जिसकी डिस्टेंस y से कम है t से, ठीक है, जो t जो है करेक्टेड नंबर ऑफ करेक्टेड एरर्स हैं, और x और y के बीच की डिस्टेंस जो है वो लेस देन और इक्वल टू t है। तो जहाँ पर x जो है वो एक यूनिक कोड वर्ड है। लेट x डैश बिलोंग्स टू c। अब हम बात कर रहे हैं कि एक मान लिया कि x डैश है जो c से बिलोंग करता है, x डैश बिलोंग्स टू t सच दैट dx डैश y इज लेस देन इक्वल टू t। तो हमने x डैश को एक कोड ले लिया, x हमने माना था कि एक यूनिक कोड वर्ड है, इसको ही हम दोबारा से देखेंगे कि x डैश एक कोड ले लिया, इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी देखेंगे और फिर बाद में बोल देंगे x डैश क्या था, ये x ही था। तो x डैश बिलोंग्स टू c सच दैट dx डैश y लेस देन इक्वल टू t, dx डैश y जो है वो लेस देन इक्वल टू t है, जहाँ पे t क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल एरर्स विच कैन बी करेक्टेड बाय द कोड बाय द डिकोडर। देन बाय ट्राइंगल इनइक्वलिटी, ट्राइंगल इनइक्वलिटी के थ्रू हम लिख सकते हैं dx, x डैश लेस देन इक्वल टू d ऑफ x, y प्लस d ऑफ y, x डैश। यानी कि सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ x टू x डैश, जो डिस्टेंस है बिटवीन x और x डैश के बीच में, वो हमेशा कम होगी जो डिस्टेंस है बिटवीन x और y, और डिस्टेंस है y और x डैश। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उन दोनों डिस्टेंस के सम से कम होगी डिस्टेंस बिटवीन x एंड x डैश। तो हम यहाँ पर पहले ही जो डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ x, y, इसे हम t लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन x, y, और डिस्टेंस y, x डैश जो है इसे भी t लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये लेस देन और इक्वल टू t है। तो हम यहाँ पर लेस देन इक्वल टू ही t लिख सकते हैं, इसे भी लेस देन d ऑफ x, y को भी लेस देन इक्वल टू t लिख सकते हैं, d ऑफ y, x डैश को भी लेस देन इक्वल टू t लिख सकते हैं, और d ऑफ x, x डैश को भी लेस देन इक्वल टू t लिख सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है। तो ये भी लेस देन इक्वल टू t, ये भी लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि इन दोनों का सम क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2t। तो ये d ऑफ x, x डैश लेस देन इक्वल टू 2t लिख सकते हैं, जहाँ पे 2t क्या है, d-1 है, और d-1 क्या होता है, d-1 इज द नंबर ऑफ एरर्स विच कैन बी डिटेक्टेड बाय द डिकोडर। और सो यहाँ पर ये जानते हैं d ऑफ x, x डैश जो है वो लेस देन d होगा, d ऑफ x, x डैश जो है लेस देन d होगा, जहाँ पे x डैश हमने कोई भी ऐसा पॉइंट लिया था जो x के बीच में x से थोड़ा सिमिलर है, एंड हैंस हम लिख सकते हैं x डैश कुछ नहीं x ही है। और फाइनली हमने ये बोल दिया कि d ऑफ x, x डैश जो है वो लेस देन d होगा, इट मीन्स x जो है वो यूनिक होगा और x डैश कुछ नहीं है, वो x ही है। और यहाँ से आपको 2t लेस देन इक्वल टू d-1, इट मीन्स t इज इक्वल टू d-1/2 आ जाता है, जो कि हमारी नंबर ऑफ एरर्स करेक्टेड बाय द डिकोडर होगा इन द ट्रांसमिशन। एंड दस फाइनली दोनों a और b दोनों ही रिजल्ट से दस बाय द नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग रूल, बाय द नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग रूल, जो नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग रूल है कि सबसे नियरेस्ट उसे डिकोड करते वक्त कहाँ पर आसानी होगी वो उसे अपनाए। और y इज करेक्टली डिकोडेड एज x, तो y को दोबारा से डिकोडर जो है वो डिकोड कर देगा x की फॉर्म में बाय यूजिंग नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग रूल। बट इफ मोर देन t, अगर t से ज़्यादा एरर्स हुए, t क्या है भाई,
t is the possible number of errors which can be corrected by the decoder एंड d-1 क्या है, इज इट डिटेक्टेड बाय द डिकोडर। तो मान लो अगर t से कम ही रहते हैं, d ऑफ x कोमा y डिस्टेंस बिटवीन x एंड कोमा y लेस देन इक्वल टू t रहता है, तो वो नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग के थ्रू डिकोडर जो है y को x डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर मोर देन t एरर्स रहता है तो इफ मोर देन t एरर्स अकर देन ए कोड वर्ड x डैश, जो कोड वर्ड x डैश डिफरेंट फ्रॉम x, तो जो x डैश होगा वो डिफरेंट होगा x के। तो जब इस वक्त जो होगा वह x वो कौन यूनिक नहीं होगा और वो डिकोडर फेल हो जाएगा वहाँ पर डिकोड करते वक्त। लेकिन अगर d ऑफ x कोमा y लेस देन इक्वल टू t रहता है तब जो डिकोडर है वो आसानी से डिकोड कर लेगा और ये फाइनली पता चल जाएगा x इज़ यूनिक एंड t इज़ द नंबर ऑफ एरर्स करेक्टेड बाय द कोड डिकोडर इन द ट्रांसमिशन। जो हम बात यहाँ पे ये कर रहे थे कि मान लो कि x डैश जो भाई t से वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, बट इफ़ द मोर देन t एरर्स अकर देन ए कोड वर्ड x डैश डिफरेंट फ्रॉम x, तो जो कोड वर्ड x डैश है वो डिफरेंट होगा x के, मे बी द नियरेस्ट कोड वर्ड, जो नियरेस्ट कोड वर्ड है फ्रॉम y के, जो कि x डैश के y के जो नियरेस्ट कोड वर्ड है वो x डैश है, इन विच केस डिकोडिंग विल गिव अ रॉन्ग रिजल्ट। तो इस केस में जब भाई t जो है d ऑफ x कोमा y t से बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने यानी कि ग्रेटर हो जाएगा, तो उस वक्त जो डिकोडिंग है वो रॉन्ग हो जाएगी और डिकोडिंग फेल हो जाएगी और नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग रूल फेल हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि रूल यही कहता है कि d ऑफ x कोमा y जो है वो लेस देन और इक्वल टू t होना चाहिए। t से हमेशा d ऑफ x कोमा y इज लेस देन इक्वल टू t। अगर हम बीच में कोई x डैश लेते हैं तो वो x के ही बराबर आएगा, ठीक है, x डैश जो है वो x ही निकलेगा बाद में, ये थ्योरम का कहना है। तो आपको यहाँ पर थ्योरम समझ में आ गई होगी। अब प्रैक्टिकल देखते हैं इसका क्या है। अगर आपको थ्योरम समझ में नहीं आए तो आपको एक बार इसको दोबारा पढ़ना चाहिए और दोबारा से इस वीडियो को रिवाइंड करना चाहिए। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिखा रखा है टेबल के अंदर कि किस तरीके से ये थ्योरम इम्प्लीमेंट हो। तो यहाँ पर पहले थ्योरम के अंदर पहली चीज़ है ये DC जो है मिनिमम डिस्टेंस, नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय C, जो नंबर ऑफ एरर्स हैं जो डिटेक्ट किए जा सकते हैं C के, वो है d-1 भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, और नंबर ऑफ एरर्स करेक्टेड बाय C, और जो करेक्ट किए जा सकते हैं C के द्वारा उसे हम t भी लिख सकते हैं, यहाँ पे t भी लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस अगर 1 ली जाए तो मिनिमम डिस्टेंस 1 है तो जो नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय C वो है d-1, यानी कि इट मीन्स d इज 1। अगर d की वैल्यू 1 है तो d-1 क्या होगा, -1 कर दो, 1 - 1 इज 0, तो यहाँ लिख दिया 0 कि नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय C इज ऑल्सो 0। अगर DC 1 है तो नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय C इज 0, और नंबर ऑफ एरर्स करेक्टेड बाय C वो क्या है, वो तो t है, और t की वैल्यू क्या होती है d-1/2। तो यहाँ पर d की वैल्यू थी 1, तो 1 - 1/2 विच इज़ 0। ठीक है भाई, 1 - 1 ये क्या है 0 इक्वल टू 0 आएगा, 0/2 क्या होता है 0 होता है। तो जो यहाँ पे नंबर ऑफ एरर्स हैं जो करेक्ट किए जा सकते हैं वो 0 रहेंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ जो एरर डिटेक्ट किए जा सकते हैं वो भी 0 रहेंगे अगर d मिनिमम डिस्टेंस 1 होती है। तो अगर मिनिमम डिस्टेंस 2 होती है तो दूसरे नंबर पे देखते हैं मिनिमम डिस्टेंस अगर 2 है तो जब मिनिमम डिस्टेंस 2 होगी तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय C जो डिटेक्ट किए जा सकते हैं डिकोडर के द्वारा C में C कोड के द्वारा, अगर नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय C क्या होगा जब मिनिमम डिस्टेंस 2 होगी तो, और वो क्या होता है d-1, इट मीन्स 2 - 1 विच इज़ 1। एंड देन सिमिलरली नंबर ऑफ एरर्स करेक्टेड बाय C, जो नंबर ऑफ एरर्स जितने भी हैं वो करेक्ट किए जा सकते हैं C, वो क्या होगी 1 - 1 यानी d-1/2, जो हमने पहला फॉर्मूला लिखा था जो कि t है। तो t क्या होता है d-1/2 यानी कि d क्या है 2, और 2 में से -1 करोगे अपॉन 2 कर दोगे, तो 2 - 1/2 क्या है, 2 - 1/2 क्या होता है भाई 1 होता है, तो 1/2 ये इज इक्वल टू क्या आएगा 0.5। और इसका ले लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5 का क्या होता है, वो होता है 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें क्या है 0 है, क्योंकि हम मिनिमम वाली चीज़ देखते हैं। यहाँ पर फॉर्मूले में लिखा था t की वैल्यू जो होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ d-1/2 होगी, कि अगर मान लो कोई पॉइंट में आता है तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ d-1/2 इज द वैल्यू ऑफ t, वेयर t इज द नंबर ऑफ एरर्स करेक्टेड बाय द कोड C।
बाय द डिकोड। इसी तरीके से आप टेबल में कोई सा भी नंबर ले लीजिए, आप कोई सा भी कोड वर्ड ले लीजिए कि जो मिनिमम डिस्टेंस है मान लो 7 हो, तो मिनिमम डिस्टेंस अगर 7 है तो आप हर किसी के लिए चेक कर सकते हैं, आप हर किसी के लिए चेक कर सकते हैं जितने भी है 1 2 3 4 5 6 7 n नंबर ऑफ टाइम्स, अगर मिनिमम डिस्टेंस n भी आती है उसके लिए भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 7 ले लेता हूँ कि मिनिमम डिस्टेंस क्या है, 7 है। तो जो नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय सी जो होगा, वो नंबर ऑफ एरर डिटेक्टेड बाय सी वो क्या था, d-1। तो d क्या है 7 और 7 - 1 is 6, तो 6 आ जाएगा। नंबर ऑफ एरर डिटेक्टेड बाय सी इज 6। इसी तरीके से नंबर ऑफ एरर्स करेक्टेड बाय सी, तो वो क्या होता है t d-1/2, यानी कि 7 - 1/2, ये क्या हो गया 7 - 1 यानी कि 6/2 इज इक्वल टू 3। तो ये नंबर ऑफ एरर्स करेक्टेड बाय सी जो होगा वो 3 होगा। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, कंप्लीट इंटीजर है, तो हम बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 ही रहने वाला है। तो इस तरीके से टेबल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ एरर्स करेक्टेड बाय सी, डिटेक्टेड बाय सी और मिनिमम डिस्टेंस। तो यहाँ पर थ्योरम आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे NMD कोड। NMD कोड क्या होता है, जहाँ पे N का मतलब होता है लेंथ ऑफ द कोड, M का मतलब होता है नंबर ऑफ कोड वर्ड्स और D का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस। तो आपकी जो पहले इससे पिछली वीडियो रहती है ना, वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपको मिनिमम डिस्टेंस की कॉन्सेप्ट बता रखी है जो यहाँ पे बार बार यूज़ हो रही है। थ्योरम में भी मिनिमम डिस्टेंस की कॉन्सेप्ट यूज़ हुई, अब NMD कोड्स के अंदर भी मिनिमम डिस्टेंस की कॉन्सेप्ट यूज़ हुई। तो NMD कोड का मतलब क्या होता है, जिसकी डेफिनेशन हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। बस इतना बता देता हूँ कि N का मतलब होता है लेंथ ऑफ द कोड। जैसे C1 आपको एग्जांपल के तौर पे दे रखा है C1, तो C1 एक दे रखा है जिसका कोड है 000110 और 11, 000110 और 11। तो ये भाई यहाँ पे नंबर ऑफ कोड वर्ड्स हैं। तो ये नंबर ऑफ कोड वर्ड्स क्या हैं, ये पहला जो है x1 मान लिया यहाँ पर, दूसरा x2 मान लिया और तीसरा x3 मान लिया और चौथा x4 मान लिया। तो नंबर ऑफ कोड वर्ड्स हो गए 4। तो m इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4, ठीक है। फिर इसी तरीके से d इज ए मिनिमम डिस्टेंस। तो इन सभी में मिनिमम डिस्टेंस निकालें तो इसका जो होता है 1 होता है, इसके जो मिनिमम डिस्टेंस है 1 और ये 2, तो यहाँ 2 निकल रही है। फिर इसके अंदर देखें तो यहाँ 1 है, तो मिनिमम डिस्टेंस इसका मतलब निकलता है 1, तो d की वैल्यू हो जाती है 1। इसी तरीके से लेंथ ऑफ द कोड क्या है, यहाँ पर लेंथ ऑफ द कोड के अंदर नंबर ऑफ सिंबल्स यूज इन द कोड वर्ड, की कितने नंबर ऑफ सिंबल्स यूज हो रहे हैं किसी भी कोड वर्ड के अंदर। तो नंबर ऑफ सिंबल्स कैसे निकलेंगे, हम काउंट कर लेंगे, किसी भी कोड वर्ड को ले लेंगे, उठा लेंगे और उसके नंबर ऑफ सिंबल्स काउंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक है नंबर 1 और एक 2, उसके बाद तीसरा है क्या, कोई तीसरा है ही नहीं। तो 2 ही नंबर ऑफ कोड वर्ड्स, 2 ही नंबर ऑफ सिंबल्स हैं इन द कोड वर्ड, एंड इसकी लेंथ जो होगी वो 2 ही होगी। तो n की वैल्यू हो जाती है 2। तो फाइनली NMD कोड अगर इसका निकालूं मैं, तो C1 कोड वर्ड का, यानी कि C1 कोड जो आपको दिखाई दे रहा है C1 कोड, इस C1 कोड का जो NMD कोड होगा वो होगा सबसे पहले लेंथ ऑफ द कोड इज 2, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कोड वर्ड्स 1 2 3 4 इज 4, फिर उसके बाद 1 इज द मिनिमम डिस्टेंस, एंड देन NMD कोड इज 241 कोड इज द NMD कोड ऑफ द कोड C1। तो NMD कोड है क्या, NMD कोड इज ए कोड ऑफ लेंथ। एक NMD कोड एक ऐसा कोड है, कोड ऑफ लेंथ, जिसमें जो लेंथ है वो n है, n जो m कंटेनिंग m कोड वर्ड, जिसमें कोड वर्ड्स जो हैं वो m कंटेंट हैं, और मिनिमम डिस्टेंस d है, जहाँ पर n का मतलब है लेंथ ऑफ द कोड वर्ड, m का मतलब है जितने भी कंटेंट कोड वर्ड्स हैं नंबर ऑफ कोड वर्ड्स, और d का मतलब है मिनिमम डिस्टेंस। तो ये अगर ये सारी चीज़ें किसी कोड के अंदर निकाल ली जाएं और NMD की फॉर्म में m, d की फॉर्म में हम लिख दें और उसे हम लिखेंगे NMD कोड, तो ये आ जाता है 241। आप किसी भी एग्जांपल को, जितनी पिछली वीडियो में हमने एग्जांपल लिए उसके एग्जांपल को लेकर आप NMD कोड निकाल सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे NMD कोड के बारे में और डिटेल में, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे, फिर उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे द क्यू एरे रिपीटेशन कोड ऑफ लेंथ n हुज कोड वर्ड आर, इस तरीके से। तो ये अगली वीडियो का स्ट्रक्चर होगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट कंटेंट दे सकें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।